अचानक मेहमान आ जाएं और आपको समझ ना आए कि आप उनके लिए क्या बनाएं, तो अपने किचन में से लीजिए आलू और बनाइए ये मज़ेदार स्नैक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देहाती किचन व्लॉग में आज आपके लिए एक मज़ेदार रेसिपी है जो कि सिर्फ आलू के साथ बनाई जाएगी। सबसे पहले आपने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लेने हैं। उनको इस तरह से छीलने के बाद कट कर लेना है कि जैसे हम सालन में डालते हैं। ऑयल गरम करें और वो तमाम आलू जो आपने धोकर रखे हुए हैं उन्हें ऑयल में डाल दें। गरम तेल में आप जैसे ही आलू डालेंगे तो वो चिप्स की तरह से पकना शुरू हो जाएंगे। ये रेसिपी हम आलू बॉईल करके भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप आलू बॉईल करेंगे तो वो इतने क्रिस्पी और इतने मज़ेदार स्नैक्स नहीं बनेंगे जितने आलू को फ्राई करने के बाद बनते हैं। आलू को फ्राई करने के बाद हल्की सी उनके ऊपर गोल्डन लेयर जब आ जाए और आलू तकरीबन गल चुका है, अब आपने उसको निकाल लेना है एक बोल में और उसको गरम गरम ही आपने मैश करना स्टार्ट कर देना है। मैशर की मदद से या फिर कांटे की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, मैश कर लेना है। और ये अच्छी तरह से जब तक मैश हो रहे हैं तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। उम्मीद करती हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। मैश कर लिए हमने आलू और इनको मैश करने के बाद अब हम इनके अंदर डालेंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लोर का। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसमें जाएगा हस्बे ज़ायका नमक और आप इसके अंदर चाहें अपने टेस्ट के हिसाब से तो कॉर्नफ्लोर, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, इसको मज़ीद इसके जो टेस्ट है उसको इन्हेंस करने के लिए। अब आप आटे को हाथों से मिक्स कीजिए। हाथों को सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लें और आटे को गूंदना स्टार्ट कर दें। आहिस्ता आहिस्ता आपका आटा जो है वो एक डो की शक्ल इख्तियार करने लग जाएगा और अब आपने इस डो को स्नैक्स की शेप देनी है। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह की शेप दें। मैंने ये चम्मच का इस्तेमाल किया है, इसको ग्रीस कर लिया है पहले ऑयल से और अब इसके ऊपर इसको इस तरह से एक थोड़ा थोड़ा टुकड़ा जो है वो स्नैक्स का इसके अंदर आलू के बैटर का लेकर और इसको हाथ के ऊपर हथेली के ऊपर रख के इस तरह से मैं इसको शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो इसको किसी भी शक्ल में, रेक्टेंगल की शक्ल में या फ्राइज़ की शक्ल में, जैसे भी आप इसको कट करना चाहें कर सकते हैं। तमाम बैटर के मैंने इस तरह से स्नैक्स बना लिए। अब हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और इन तमाम जो हमने अभी इस आलू के ये छोटे छोटे से स्नैक्स की शेप्स बनाई हैं, इनको सबको हम इसके अंदर फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इतने मज़ेदार और इतने क्रिस्पी बनते हैं ये कि आपके मेहमान या आपके घर वाले या आपके बच्चे जब इसको खाएंगे आपसे बार बार इसको खाने की फरमाइश करेंगे। आप ये स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में उनको दे सकते हैं, मेहमानों के आगे शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बेहतरीन स्नैक्स आपको बेहतरीन जायके के साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा और या फिर ढाबे जैसा क्रिस्पीपन भी देंगे। आप इसको जब बनाएंगे इसकी बाहर की जो लेयर है वो इतनी क्रिस्पी और अंदर से इतनी सॉफ्ट है कि खाने वाले आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।